मेन चीज को आप दिखाते नहीं, ही बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। नहीं आपकी टीम देखिए, आप बढ़िया में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे सेविका द्वारा, सहायिका द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा 200 रुपया से लेके 500 रुपया तक जन्म मृत्यु बनाने के नाम पे लिया जाता है। नहीं है, अगर इसकी जांच अगर निष्पक्ष नहीं होता है तो हम फिर 15 तारीख को जो हम लोग का जनरल बॉडी का बैठक होता है उसमें इस बात का सवाल होगा और इस बात को पूछा जाएगा कि आपके कर्मचारी द्वारा, आपके अधिकारी द्वारा, पदाधिकारी द्वारा अभी तक इस पर क्या एक्शन लिया। CDPO के द्वारा हर आंगनबाड़ी केंद्र से, बढ़िया में 400 आंगनबाड़ी केंद्र है और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से 3500 रुपया पर मंथ सेविका सहायिका से CDPO द्वारा ले लिया जाता है। दाखिल खारिज के नाम पे 5000 से लेके 50,000 तक रुपया दाखिल खारिज के नाम पे लोगों से लिया जा रहा है। यही हाल आपके राशन डीलरों का है। राशन डीलर के पास आप चले जाइए तो राशन डीलर जो है, एक तो राशन कम दे रहा है, आपका 6 लोगों का नाम है तो कह रहा है कि आपका 5 ही लोगों का नाम है। उसके बाद से जो है राशन उसको 5 kg पर हेड मिलना चाहिए, पर यूनिट मिलना चाहिए, उसको 4 kg दिया जा रहा है। उसके बाद से जो राशन का उचित रेट है, आपको भी नहीं पता होगा कि राशन का उचित रेट क्या है, लेकिन अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्षेत्र संख्या 18 बढ़हरिया। अभी हमारे साथ सोनू सेराज जी हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, जो आपके द्वारा आवाज़ उठाई गई थी, राशन वाला जो मामला था, इसके अलावा आंगनबाड़ी में जो 35 रुपये जितने सारे आंगनबाड़ियाँ उनसे लिया जाता है CDPO के द्वारा जी, और भी दाखिल खारिज के नाम पे जो पैसे आम लोगों से, गरीब मासूम से वसूला जाता है, जो आपने आवाज़ उठाई थी उसका क्या अपडेट है? सर आपको बता दें कि 4/3/2023 को हम लोग की जनरल बॉडी की बैठक थी जिसमें मेरे पत्नी द्वारा, जिला पार्षद के द्वारा सदन में इस बात को उठाया गया था, जिसमें ये बात थी कि बढ़िया में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे सेविका द्वारा, सहायिका द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा 200 रुपया से लेके 500 रुपया तक जन्म मृत्यु बनाने के नाम पे लिया जाता है। हम लोगों ने कितना भी बहुत सारे आंगनबाड़ी का जांच किया। जांच में ये बात सामने आई कि CDPO के द्वारा हर आंगनबाड़ी केंद्र से, बढ़िया में 400 आंगनबाड़ी केंद्र है और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से 3500 रुपया पर मंथ सेविका सहायिका से CDPO द्वारा ले लिया जाता है। तो सेविका सहायिका जो है मजबूर हैं कि जब पैसा ही 3500 रुपये ले लिया जाता है तो बच्चों का जो खाने पीने की व्यवस्था है, दूध है, अंडा है, ये सारी चीज़ों को दी नहीं जाती है। इसके पहले भी मैंने कितनी बार इसके लिए मैंने आपके ज़िला में आवेदन दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने इसको बजाबते सदन में इसको प्रोसीडिंग में लाया। ठीक। उसके बाद से आप जानते हैं, आप लोग भी कोई बाहर के लोग नहीं हैं, दाखिल खारिज के नाम पे 5000 से लेके 50,000 तक रुपया दाखिल खारिज के नाम पे लोगों से लिया जा रहा है। गलत एंट्री करके, गलत चीज़ों को करके और फिर उन लोगों से पैसा उगाही करके 5000 से लेके 50,000 रुपये तक एक दाखिल खारिज के नाम पे लिया जा रहा है। वही हाल आपके राशन डीलरों का है। राशन डीलर के पास आप चले जाइए तो राशन डीलर जो है, एक तो राशन कम दे रहा है, आपका 6 लोगों का नाम है तो कह रहा है कि आपका 5 ही लोगों का नाम है। उसके बाद से जो है राशन उसको 5 kg पर हेड मिलना चाहिए, पर यूनिट मिलना चाहिए, उसको 4 kg दिया जा रहा है। उसके बाद से जो राशन का उचित रेट है, आपको भी नहीं पता होगा कि राशन का उचित रेट क्या है, लेकिन राशन का क्या उचित रेट है, लाभुक को उसका बिल ही नहीं दिया जाता है कि बिल जब देगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा गेहूं का रेट क्या है, चावल का रेट क्या है। तो ये भी नहीं दिया जाता है और देने के बाद उससे मनमाना पैसा लिया जाता है। दो चीज़, वजन कम दिया जाता है। 4 kg देने के बावजूद भी वजन कम दिया जाता है। आप डीलर से अगर 20 किलो राशन लेके आइएगा, घर तौलिएगा तो 16 किलो हो जाएगा, उसमें भी कम दिया जाता है। इसलिए तो डीलरों से हम लोगों ने बात किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो डीलरों ने एकदम स्पष्ट बताया कि जो राशन गोडाउन है, जहाँ से गोडाउन से राशन आता है, वहाँ पर 50 kg राशन जो दिया जाता है बोरा में, उसमें सिर्फ 42 किलो होता है। कोई भी ऊपर का पदाधिकारी, अधिकारी आके जांच करे गोडाउन पे, कोई भी राशन का गेहूं का जो बोरी है वो 42 किलो से क्रॉस नहीं करेगा। मतलब कम ही मिलता है। बिल्कुल 42 किलो ही मिलता है। इसलिए वो लोग जो है, डीलर लोग जो हैं, वो लाभुकों का राशन काट के और पैसा ज़्यादा लेते हैं। सारा जितना भी डीलर है, मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा, जो भी ऊपर के पदाधिकारी हैं, सबके द्वारा महीना फिक्स है जिसको पैसा दिया जाता है।
ठीक है जी। ये राशन वाले ये एक्सक्यूज देते हैं जी। बाकी आंगनबाड़ी वाले क्या देते हैं? आंगनबाड़ी वाले ये कहते हैं कि हमको सीडीपीओ के द्वारा 3500 रुपया सभी आंगनबाड़ी से ले लिया जाता है। अच्छा, इसके 3500 रुपया आंगनबाड़ी, जी बिल्कुल। वो लोग दूध कहाँ से लाएंगे? हम लोगों ने अनेक बार जाके जांच किया है, जांच करके सीडीपीओ को बजाते लिखित में हमने आवेदन भी दिया हुआ है कितनी बार। जांच की जो है, जांच के लिए इसमें जिला से पदाधिकारी भी आए। अब जांच रिपोर्ट में क्या जाता है ये हमको नहीं पता है, लेकिन कहने का मकसद है ऑफिस में जांच नहीं ना होता है। आप जाके धरातल पे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, पूरे बढ़िया में 400 आंगनबाड़ी केंद्र है, 400 आंगनबाड़ी केंद्र में आप जाके जांच करिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और वो ये जो जमीन में दाखिल खारिज होता है, खैर दाखिल आप सर दाखिल खारिज के देखिए, आप लोग जो है ना दूसरा तीसरा न्यूज़ चलाते हैं, जो चलना चाहिए वो आप लोग नहीं चलाते हैं। आप बताइए कि जहाँ भी कर्मचारी लोग बैठ रहे हैं, आए दिन कम से कम 20 से 25 30 सभी मतलब कर्मचारी के द्वारा 25 से 30 कम से कम कागज का जो है सत्यापन करके उसका दाखिल खारिज किया जाता है। आप वहाँ के जो लोग जाते हैं लाभुक, उनसे आप जब पूछिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक दाखिल खारिज पर कर्मचारी द्वारा कितना पैसा लिया जाता है। आप लोग कोई बाहर के लोग नहीं है। जो बात हम कह रहे हैं, आप भी अपने स्तर पे जाके एक बार आप जहाँ भी डीलर राशन बांट रहा है, जहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, जहाँ पे कर्मचारी बैठ रहे हैं, वहाँ पे जब आके जाके आप देखिएगा और पता करिएगा, इन्वेस्टिगेशन करिएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि बहरिया की क्या स्थिति है। मसला ये है, देखिए आपने जो बोला, ये लोगों को, आम लोगों को समझ में आता है कि रूल है कि थाना में पासपोर्ट के नाम पे, मतलब एक जो रियल में बता रहे हैं, और हम लोगों के पास लोग आता है तो हम लोगों के पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है, और हम लोग जाके अगर बोल दें कि थाना इस तरह से पैसा लेता है या ये लोग ऐसे लेते हैं, तो ये बोलते हैं कि बिना प्रूफ के आप लोग कैसे बोल दिए। नहीं देखिए, ये भी है, लेकिन सच्चाई ये है, आपको यही का मामला नहीं है, पूरे बिहार का आपको ये चीज़ बता रहे हैं। आप इस चीज़ को देखिए, आपको ये चीज़ यहाँ दिखता होगा, ये चीज़ आपको दिख रहा है कि कशा फिरदौस सदस्य जिला परिषद द्वारा सदन में बताया गया कि बड़हरिया प्रखंड में जन्म मृत्यु के नाम पर एलएस सेविका द्वारा प्रति व्यक्ति 200 से लेकर 500 रुपया लिया जाता है, बजाते ही प्रोसीडिंग में है। उसके बाद से सीडीपीओ के द्वारा हर माह एक आंगनबाड़ी केंद्र से 3500 रुपया लिया जाता है। अगर इस पे जिला के पदाधिकारी अगर एक्शन नहीं लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, निष्पक्ष नहीं रहेंगे, तो हम आगे भी जाएंगे, इसके मंत्री से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। इसको अब ये जो है करप्शन ख़त्म करना है, इसके लिए जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, वाकई जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, आम लोगों को ये समझ में आता है कि ये नियम बा, ऊपर से नीचे तक बांधल बा, तो लोग ऐसे ही चलो 4 kg ले लेते हैं। आप देखें, यहाँ पे लिखा है प्रखंड के सभी पंचायतों के कर्मचारियों द्वारा दाखिल खारिज के लिए 5000 रुपया नाजायज तरीके से लिया जाता है। प्रखंड के सभी पंचायतों के कर्मचारी का यही हाल है। इसको आप देखिए। उसके बाद से ये ठीक है, इस पे अब तक का क्या अपडेट है? अब तक का जो है सारे विभागों को इस पे पत्रांक संख्या के साथ इनको जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक जांच का क्या हुआ ये अभी हमको इसकी जानकारी। अगर इसकी जांच अगर निष्पक्ष नहीं होता है तो हम फिर 15 तारीख को जो हम लोग का जनरल बॉडी का बैठक होता है, उसमें इस बात का सवाल होगा और इस बात को पूछा जाएगा कि आपके कर्मचारी द्वारा, आपके अधिकारी द्वारा, पदाधिकारी द्वारा अभी तक इस पर क्या एक्शन लिया। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं जिस लेवल की ये बात कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वाकई बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। उनको लगता है कि ये ऊपर से नीचे तक बांधा हुआ है, लेकिन वाकई अगर इस तरह के लोग बड़हरिया में, अगर इस तरह के लोग हैं, अगर इस मुद्दे पे अगर एक्टिव होते हैं, तो सिर्फ ये बड़हरिया का मामला नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का मामला है। और सिर्फ सोनू सिराज को ही इस पे जागरूक नहीं होना चाहिए, पत्रकार को या इसके अलावा जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सोचते हैं चलो पैसा दे के करवाइए लेते नहीं देखिए, अब हम आपसे कहेंगे कि ये आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आपका भी होना चाहिए। आपके भी घर में लोग हैं, आपके भी घर के लोग राशन उठाने जाते होंगे, आपके भी घर के लोग दाखिल खारिज कराने जाते होंगे, आपके भी अगल बगल के बच्चे जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ते होंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पे जब जाके आप देखिएगा और वहाँ जो मेनू लगा हुआ है कि सुबह नाश्ते में क्या देना है, खाने में क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी के अलावा, वो भी खिचड़ी सुबह जब जलता है, शुरू होता है, चूल्हा जलता है और 2 बजे तक सिर्फ खिचड़ी ही बनता है और फिर बच्चों को बिना पढ़ाए भेज दिया जाता है। और सारे आंगनबाड़ी केंद्रों पे फर्जी एंट्री की गई है। आप जान लीजिए कि जितने बच्चों की एंट्री रहेगी उसी हिसाब से सरकार के द्वारा पैसा लिया जाता है।
तो आप जाके देखिएगा तो जिनविन बच्चे 5 पढ़ रहे हैं, लेकिन 50 बच्चों की एंट्री है वहाँ पे, और 50 बच्चों का पैसा जो है वहाँ पे आता है। और सेविका CDPO के द्वारा, सेविका सहायिका को तो हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सेविका सहायिका तो बेचारी बंधे हुए लोग हैं। उन पदाधिकारी CDPO के द्वारा उनसे इतना मोटा रकम ले लिया जाता है कि वो काम नहीं कर पाते हैं। वो बच्चों को जो देना चाहिए, अंडा देना चाहिए, दूध देना चाहिए, बिस्किट देना चाहिए, ये सारी चीज़ों से वो लोग वंचित हैं। एक और बात बताइए, ये लोग कहता है, सारे लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक सिस्टम भ्रष्ट है, आपको उम्मीद है? सब लोग तो यही न्यूज़ देकर कहेगा कि चिल्ला के रह जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोग इस तरह की बातों को रखते हैं, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक मेरे से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोगों को समझना होगा अपना अधिकार, लोगों को जानना होगा कि मेरा अधिकार क्या है। अगर हम लोग भी बहुत लोगों की पैरवी करते हैं, कहते हैं कि आप पैसा मत दीजिएगा, उसके बावजूद लोग जानबूझ के पैसा दे देते हैं। लोगों को लगता है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। तो इस माहौल से निकलना होगा, और इस माहौल से निकल के भले काम हो या नहीं उसका जवाब दिया जाएगा कर्मचारी द्वारा, CDPO द्वारा, लेकिन आप पैसा मत दीजिए। उसके बाद देखिए काम कैसे नहीं होता है। अगर काम नहीं होगा तो उसका भी सवाल उन लोगों से होगा कि इतना टाइम अगर हो गया तो आपने काम क्यों नहीं किया। हम लोग इसके पहले भी निवास में, आय में, जाति में भी पैसा लगता है। हम लोगों ने RTPS काउंटर पे ये सवाल पूछा कि आप लोगों ने अभी तक कितना पर मंथ आपके द्वारा जो आवेदन आता है, जिन लोगों को पैसा दे दिया जाता है 200 रुपया 300 रुपया, उनका जो है निवास जल्दी बन जाता है। जो लोग लाइन में लग के काम करते हैं उनका नहीं बनता है। तो हम लोगों ने ये द्वारा पूछा भी गया है कितनी बार, तो बताया गया कि हाँ इस साल इस महीने में 900 निवास बना है, 900 जाति बना है, 900 आय बना है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम लोग अपनी बात को रखते हैं। हमको आपने सदन में भेजा है, किस लिए भेजा है? हमको तो आपने इसलिए भेजा है कि जो यहाँ की समस्या है, इससे आप अपने ऊपर के जो पदाधिकारी है उसको आप अवगत कराइए कि क्या हो रहा है। लेकिन सब बात के अलावा भी जागरूक होना पड़ेगा। आपको भी इस बात को समझना होगा कि मुझे कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। अगर जहाँ नहीं देना है, मेरा काम हो या ना हो, आप उसको मत दीजिए पैसा। इसके लिए अगर नहीं करता है काम तो उससे भी सवाल पूछा जाएगा कि आपने किस बिना पे क्या एक्सक्यूज़ लगा कि आपने इस काम को नहीं किया, ये भी सवाल होगा। और कुछ कहना है? लेकिन एक बात और आप बोले हैं कि आप लोग भी मेन चीज को आप दिखाते नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। नहीं, आपकी टीम देखिए, आपके टीम के दिखाने से कुछ नहीं होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जितनी बात हम कह रहे हैं इसका सत्यापन आप भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी नई बात हमने आपसे नहीं कह दी है कि ये आप नहीं जानते हैं। अगर इसका आप जांच करिएगा अपने स्तर से, आप कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन हाँ एक जिम्मेवार नागरिक हैं जो अपनी बात को समझते हैं कि मेरा हक क्या है। अगर आप जाइएगा, जितनी सारी बात मैंने कही है, इन सब बातों को जब आके जाके पता करिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बड़हरिया में काम हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जितनी सारी चीज़ें आपको मैंने बताया, इन सब चीज़ों पे आप कभी कभार आप लोग समझिए कि सामाजिक लोग हैं और कहीं ना कहीं समाज के मजबूत स्तंभ हैं। और आप लोग जो है अगर इस बात को जाके सोशल मीडिया के द्वारा, जब आप आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाइएगा, जब आप कर्मचारियों के यहाँ जाइएगा, जब आप राशन डीलरों के यहाँ जाइएगा, जब आप गोडाउन पे जाइएगा और कैमरा के सामने जब वो सारी चीज़ों को दिखाइएगा तो अधिकारी पदाधिकारी डरेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आएगा कि मेरा अधिकार क्या है और हमको मिलना क्या चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, हम बोले या ना बोले, लेकिन आप भी जाइए गोडाउन पे जाके वजन करा के देखिए राशन का वजन कितना है। आप जाइए आंगनबाड़ी केंद्रों पे और उसका रजिस्टर में देखिए कि कितने बच्चों की एंट्री है और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या क्या मिलना चाहिए, और बच्चों से पूछिए कि क्या क्या मिला है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग अपने स्तर से भी सत्यापन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सारे लोग इस इलाके के क्षेत्र संख्या 18 के जो लोग हैं, जिला पार्षद चुने हैं, ये अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ के जो जनता है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान निकलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग अंदाज।